राजेंद्र पाल नाम है मेरा। क्या हुआ? मेरा दुकान में ये हुआ था, कल सतीश चंद आया और मुझे गाली गलौज किया, अभद्रता की और ये कहा साले जाड़क तेरी ऐसी तैसी मारूंगा। मेरा सारा सामान फेंक दिया और मुझे कहा मैं अपनी बहू से जो है छेड़छाड़ के मुकदमे में तुझे फंसाऊंगा। मुरादाबाद में प्लाईवुड व्यापारी से मारपीट और जातिगत अपमान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र से मारपीट और जातिगत अपमान का गंभीर मामला सामने आया है। प्लाईवुड हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले राजेंद्र पाल का आरोप है कि उनका विवाद सतीश चंद्र सैनी और अरविंद सैनी से हुआ था। इसी विवाद को लेकर सतीश सैनी ने उनकी दुकान पर पहुंचकर सारा सामान फेंक दिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। किस तरह से प्रार्थी का सामान सड़क पर बिखरा हुआ है आप वीडियो में साफ देख सकते हो। वहीं प्रार्थी राजेंद्र पाल का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। प्रार्थी को उक्त आरोपियों से अपनी जान का खतरा बना हुआ है क्योंकि उक्त आरोपी सतीश चंद्र प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे यहाँ काम नहीं करने दूंगा। पीड़ित का आरोप है कि सतीश सैनी के बदमाश किस्म के लोगों से संबंध है जो पहले भी उन्हें उनके बच्चों को धमकी दे चुका है। उक्त सतीश सैनी इतना दबंग है कि अपनी दबंगई दिखाकर जबरन प्रार्थी की दुकान के आगे अपनी गाड़ी लगाता है और कपड़े की दुकान चलाने वाले दूसरे व्यक्ति की कपड़ों की डमी भी प्रार्थी की दुकान के आगे लगा देता है, जबकि कपड़ा बेचने वाले की दुकान आगे है जिसका प्रार्थी विरोध करता है। वहीं प्रार्थी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी का सामान कल उक्त सतीश चंद्र ने फेंका और आज उसने अपनी पत्नी को आगे किया और उसकी पत्नी ने प्रार्थी का सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया, जिसकी शिकायत करने प्रार्थी रामगंगा चौकी भी गया, लेकिन वहां पर भी पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। प्रार्थी का कहना है कि रामगंगा चौकी वाले कहते हैं कि झांझरपुर जाओ और झांझरपुर चौकी वाले कहते हैं कि रामगंगा जाओ। इसी तरह से उसे इधर से उधर टलाया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। उक्त आरोपी के बड़े बड़े नेताओं से संबंध है, इसीलिए वे दबंगई दिखा रहा है और प्रार्थी को यहाँ पर सुकून से खाने कमाने नहीं दे रहा। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और इस प्रकरण में FIR दर्ज कराने की भी मांग की है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिलता है या फिर वे इसी तरह से दोनों चौकियों के चक्कर लगाता रह जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? राजेंद्र पाल नाम है मेरा। क्या हुआ आपको? मेरा दुकान में ये हुआ था, कल सतीश चंद आया और मुझे गाली गलौज किया, अभद्रता की और ये कहा साले जाड़क तेरी ऐसी तैसी मारूंगा। मेरा सारा सामान फेंक दिया और मुझे कहा मैं अपनी बहू से जो है छेड़छाड़ के मुकदमे में तुझे फंसाऊंगा। मैं जल्दी से अपने बच्चे बुलाए और मैं थाने गया। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे वहाँ से कह दिया बुलाता हूँ, तो मुझे 1-1.5 घंटे बैठे हो गया वहाँ पर। वो दूसरे पक्ष गया ही नहीं वहाँ, तो हम परेशान होकर आप लोगों का सहारा लिया। तो हमने जो है कहा था कि साहब हमारा देखिए, कल से हमें ये दबंग आदमी है, ये परेशान कर रहा है और इनकी सब हत्याई हुई ज़मीनें पमीनें हैं और ये धमकी देता है कि साले तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, भगा दूंगा, तुझे यहाँ पे भी बिजनेस नहीं करने दूंगा। अब हमने परेशान होकर अपने छोटा सा अपने कारोबार किया है यहाँ पे किराए पे लेके। सतीश, वो झांझरपुर रहता है, मंदिर शिव मंदिर सामने हैडिल में नौकर है। सरकारी नौकर है हैडिल में, 4th क्लास की नौकरी है उसकी, पिताजी की जगह पे है। तो हैडिल में रहने के बाद भी दबंगई क्या, उनके थोड़ा नेताओं से संपर्क हैं, इस वजह से वो दबंगई दिखा रहा है और उसका भाई वकील है, इस वजह से 2-3 बार बात यह हो चुका है। पहले मैं इनकी दुकानों में किराए पे था, फिर मुझे दबंगई से वहाँ से निकाल दिया। अब मुझे यहाँ पे भी रोजी रोटी नहीं करने दे रहा है। बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे और मैं परेशान हूँ। किराए पे रहता हूँ, मैं 2 रोटी कमाता हूँ। सामान कल सतीश चंद ने फेंका था, आज उनने अपनी बीवी को आगे कर दिया। सब कॉम्प्लेक्स वाले कह रहे थे, बोले आप लोग दूर हट जाओ, अब मत बोलना, नहीं तो ये कुछ ना कुछ कर देगा। तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा साहब बिल्कुल सही बात है, लेडीज़ का मसला है। चौकी कौन सी लग रही है आपकी? चौकी रामगंगा विहार यहाँ से लगती है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ झांझरपुर लगती है। वो लोग इधर से उधर भेज देते हैं, वो उधर से इधर भेज, थाना सिविल लाइन से। मेरी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी इसकी बीवी ने तुरंत आके और मेरा सारा सामान फेंक दिया और ये कहा यहाँ से सामान हटा, तो मैं बोला नहीं क्योंकि लेडीज़ वाला मसला था। मैं चुपचाप रहा, अपनी बीवी को बुला के और थाने पहुँच गया। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात किया है। इसने कहा कि मैं जो है छेड़छाड़ का मुकदमा लगाऊंगा इस साले पे, इसको साले को जेल भिजवाऊंगा। आपके लिए कहा? हाँ मेरे लिए कहा है। तो मुझे सुनने में आई, मैं उससे बोला नहीं बिल्कुल भी। मैं अपने चुपचाप अपने कानून का सहारा लेने पहुंच गया, अपने बच्चों को बुला के वहाँ गया। वहाँ मुझे बैठ जाओ बुलाते हैं, पक्ष करते बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं। वो दोनों चौकी वाले क्या कहते हैं?
इधर से उधर भगा देते हैं। राणा जी के पास गए, वो सुनते हैं, मुझे मसला पता है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। वो यहाँ पे बाहर वैसे लग पंक्चर हो गया। रामगंगा विहार चौकी लगती है इस वाले बातिया को लेके। घटना स्थल को रामगंगा विहार लगती है, लेकिन वहाँ पे चौकी इंचार्ज कोई राणा जी हैं, कुलदीप राणा। मैं इंसाफ चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि FIR दर्ज हो, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसे दबंग लोग जो है गरीब आदमी को कहीं ना सताएं, यहाँ नहीं कहीं भी नहीं सताएं। सबको रोजी करने का अधिकार है।